Hello student, good morning to all of you. In previous video we are discuss the different types of algebraic expression such as monomials, binomial, trinomials, quadrinomials, polynomial on the basis of their term. And we also discuss about the types of algebraic expression on the basis of their degree such as linear, quadratic, cubic, biquadratic and polynomial. But in today's class I am going to discuss about a new topic of algebraic expression, that is addition and subtraction of algebraic expression. How can you add the two given algebraic expression? How can you solve two given algebraic expression in the case of addition? So the student, for your kind information, firstly you know about coefficient and like term. Firstly you know about what are the coefficient and the like term in algebraic expression. If you know the coefficient and like term, then you can be easily solve addition and subtraction of algebraic expression. So firstly we discuss about the coefficient. What is the coefficient? In algebraic expression, the numerical value of any term is the coefficient of a term. Each and every term have a coefficient. There is not a only coefficient of a whole algebraic expression. Each algebraic expression have a many terms and each term have a coefficient. The number involved in algebraic expression with their term is called coefficient. Means जैसे कोई भी algebraic expression लिखा गया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो कोफिशिएंट का मतलब हर टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होता है, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट नहीं होता, हर टर्म के अलग अलग कोफिशिएंट लिए जाते हैं. तो जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप कहेंगे 3. वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है विथ साइन वही उसका कोफिशिएंट होता है. वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा हर उस कोफिशिएंट का, जिसका पूछा जाएगा जिस वेरिएबल का, वही उसका कोफिशिएंट होगा. जैसे आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तब आप कहेंगे 3. पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट -4. ठीक है, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट नहीं होता है, कोफिशिएंट लिया जाता है वेरिएबल टर्म का. ठीक है, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 7. आपसे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट साइन के साथ जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू न हो. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं दिखा गया तो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज 1 लिया जाएगा. तो यहाँ पे 1, इसको आप लिख सकते हैं 1, तो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1. ठीक है, तो किसी भी कोफिशिएंट में कोफिशिएंट लिखते समय अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं दिख रहा है या नहीं दिया गया है तब आप उसका कोफिशिएंट 1 लेंगे. अब माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा. ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट 5. तो इस तरह से हम कोफिशिएंट को इवेल्युएट करते हैं या निकालते हैं. ठीक है, अब यह देखिए कोफिशिएंट हेल्प करता है हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे उसके लिए कंपलसरी है कि आपको कोफिशिएंट का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, तो कोफिशिएंट आपको बता दिया गया, कैसे कोफिशिएंट को देखेंगे आइडेंटिफाई करेंगे. नेक्स्ट है आपका लाइक टर्म. लाइक टर्म को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए लाइक टर्म ये भी हेल्प करेगा आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. लाइक टर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having same variable and same
कोफिशिएंट, सेम कोफिशिएंट नहीं सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल मीन्स वेरिएबल के साथ साथ पावर, लाइक टर्म में वेरिएबल के साथ साथ पावर। अब जैसे सपोज करिए कि आपको जैसे यहाँ पे हम लिख दें -3x² माइनस 3x माइनस 5x² 7x माइनस या 4x 7 माइनस 2x, इस तरह से आपको अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे गए। तो लाइक टर्म का मतलब होता है वेरिएबल के साथ साथ पावर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो आपको कई एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं, तो सब में x है, इसका मतलब नहीं कि ये सब लाइक टर्म है। लाइक टर्म का मतलब जैसे यहाँ x पावर 2 है तो यहाँ भी x के साथ साथ वेरिएबल तो सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ x का पावर 1 है यहाँ x का पावर 2 है, इसलिए -3x² का लाइक टर्म 3x नहीं होगा। वेरिएबल के साथ साथ उसका पावर भी जब सेम होगा तब वह दोनों टर्म को हम कहेंगे लाइक टर्म, ठीक है। अब जैसे -3x² माइनस 5x², ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखा गया है, कोफिशिएंट क्या लिखा गया है इससे आपको मतलब नहीं है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे कोफिशिएंट इक्वल हो या ना हो, आपको केवल वेरिएबल देखना है और उसका पावर देखना है। वेरिएबल के साथ साथ अगर पावर इक्वल है, डिग्री इक्वल है, तब हम कहेंगे कि वो टर्म क्या है, लाइक टर्म। अब -3x² माइनस 5x², ठीक है। तो -3 माइनस 5 से मतलब नहीं है आपको, x यहाँ भी पावर 2, तो 3x² का लाइक टर्म क्या होगा, -5x², ठीक है। अब यहाँ पे 3x का देखेंगे तो 7x इसका लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि x यहाँ भी यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1 है, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ साथ पावर भी इक्वल हो गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, लाइक टर्म होगा। तो अब -3x² 3x का लाइक टर्म नहीं है, लेकिन -3x² माइनस 5x का लाइक टर्म है, ठीक है। तो सेम वेरिएबल के साथ साथ अगर पावर इक्वल है तो वो सब टर्म क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म। अब जैसे यहाँ पे ये तीनों क्या है, लाइक टर्म। 7 जो है लाइक टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये किसी का भी लाइक टर्म नहीं है, न तो x² का न ही x का, ठीक है। ये अलग एक कांस्टेंट टर्म दिया गया है, ये न तो इसका लाइक टर्म है ना ही इसका। यहाँ ये तीनों लाइक टर्म है, यहाँ ये तीनों लाइक टर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये इसका लाइक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1 है, तो वेरिएबल के साथ साथ पावर भी इक्वल होना चाहिए लाइक टर्म के लिए, ठीक है। तो अब अगर आपको लाइक टर्म पता है तो आप आसानी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ एक एग्जांपल से आपको एडिशन बताया जाएगा। एडिशन के लिए होता क्या है कि जब हम ऐड करते हैं तो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं लाइक टर्म को एक साथ लिखते हैं। ऐड करने के 2 रूल होता है, एक इस तरह आप ऐड करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख के आप ऐड कर सकते हैं कॉलम रूल से। एक रो मेथड होता है, ठीक है। रो मेथड में हम क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म है उसको पेयर बनाते हैं, पेयर या ग्रुप बना के ग्रुपिंग करके लाइक टर्म को एक साथ ग्रुप करके उनके कोफिशिएंट को प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। तो एडिशन में करना क्या है कि आपको लाइक टर्म का ग्रुप बनाना है, लाइक टर्म का ग्रुप बना के उसके कोफिशिएंट को प्लस और माइनस करना है। तो कोफिशिएंट अभी आपको बताया गया। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, पहला आपको दिया गया है 5x² माइनस 7x प्लस 3, दूसरा दिया गया है -8x² प्लस 2x माइनस 5, और तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x² माइनस x माइनस 2। अब इन तीनों को ऐड करना है आपको, एक साथ तीनों को ऐड करना है।
तो पहला मेथड देखिए, जो फर्स्ट मेथड होता है कॉलम मेथड, कॉलम मेथड में क्या करते हैं, जो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा उसको आप वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड वाले में आप देखेंगे लाइक टर्म को लाइक टर्म के, जैसे यक्स स्क्वायर है तो यहाँ यक्स स्क्वायर का जो टर्म होगा वो यक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, -7x है तो यक्स वाला टर्म 7x के नीचे और कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखा जाएगा। वही काम आप तीसरे वाले में भी करेंगे, यक्स स्क्वायर के नीचे, यक्स जो है यक्स के नीचे और कांस्टेंट टर्म के। अब इतना करने के बाद अब आपको वेरिएबल से मतलब नहीं है, ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है 5, 8, -8 और 7 इनको प्लस और माइनस करना है, ठीक है। कोफिशिएंट को प्लस और माइनस करना है। तो देखिए 7, 5 दोनों पॉजिटिव ऐड हो जाएगा 12 माइनस 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, और जो वेरिएबल है उसको लिख देंगे। तो ये आपका इतना सॉल्व हो गया, ये वाला इसका वैल्यू आ गया 4x²। अब उसी तरह यक्स वाले कोफिशिएंट को प्लस और माइनस करेंगे, तो इसमें क्या दिया गया है, -7 -x, -7 -x -8 + 2 तो -6 हो जाएगा, -6x हो गया, सेकेंड वाला टर्म हो गया। लाइक टर्म यहाँ कांस्टेंट टर्म लिखा गया है, कांस्टेंट टर्म में -5 -2 -7 + 3 -4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह पहला फर्स्ट मेथड में आप यही करेंगे। कॉलम मेथड जो होता है इसमें आप लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ऐड करके रख के इसके बाद कोफिशिएंट को प्लस और माइनस करते हैं तो आपका एडिशन हो जाता है। सेकेंड रूल में क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग किया जाता है, लाइक टर्म को एक साथ लेके हम ग्रुप करते हैं। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे होंगे सब में से लाइक टर्म का हम ग्रुप बनाएंगे। जैसे पहला आपका 5x² -7x + 3 है, दूसरा -8x² + 2x - 5, तीसरा है 7x² -x - 2। ऐड करना है तो दोनों के बीच में ऐड कर देंगे, ठीक। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि लाइक टर्म को एक साथ लेंगे, 5x² -8x² और यहाँ पे 7x²। ये लाइक टर्म है, क्यों लाइक टर्म, अभी आपको बताया गया कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे जो दिया गया हो, वेरिएबल देखना है, वेरिएबल के साथ साथ उसका पावर इक्वल होना चाहिए। तो x² ये तीनों लाइक टर्म होंगे, तो इनको एक ग्रुप में लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, विथ कोफिशिएंट के साथ। अब दूसरा आपका यक्स है, -7x 2x -x, इसका एक ग्रुप हो जाएगा क्योंकि ये तीनों लाइक टर्म है। यहाँ ये तीनों लाइक टर्म थे, यहाँ ये तीनों लाइक टर्म है। अब फिर कांस्टेंट टर्म वाला एक साथ ले लेंगे, 3 - 5 - 2 ए लाइक टर्म है, कांस्टेंट टर्म का लाइक टर्म होता है, तो ए एक साथ लिखे जाएंगे। अब जब ग्रुपिंग आपने कर लिया तो केवल कोफिशिएंट को प्लस और माइनस करना है, ठीक है। 5 7 12 - 8 4x² -7 -1 -x है तो यहाँ कोफिशिएंट -1, तो -7 -1 -8 + 2 तो -6 आ जाएगा, -5 -2 -7 -7 + 3 -4, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x² -6x -2। आंसर आपका दोनों सेम। ये मेथड होता है आपका एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एडिशन में जनरली आप यही जानिए कि लाइक टर्म को आपको एक साथ ग्रुप करना है, चाहे कॉलम मेथड हो चाहे रो मेथड हो, ठीक है। दोनों में आपको लाइक टर्म का ग्रुपिंग करना है। इसमें लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा जाता है या लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ग्रुप बना के लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोफिशिएंट को प्लस और माइनस कर देंगे तो आपका आ जाता है एडिशन, आ जाता है पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन आ जाएगा। सेम प्रोसेस होता है आपका सब्सट्रैक्शन के लिए। अब एक एग्जांपल आप सब्सट्रैक्शन का भी देख लीजिए।
सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे आपको दिया गया 2x² माइनस 5x प्लस 7 फ्रॉम 3x² प्लस 4x माइनस 6। ऐड इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये आपको ध्यान देना होगा, ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये सेकेंड वाला है। जब बीच में फ्रॉम दिया है माइनस, अगर यहाँ माइनस लिखा रहेगा तो सीधे सीधे आप माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब बीच में फ्रॉम दिया है तो आपको ध्यान देना होगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो प्रोसेस वही है कि आप सेकेंड वाले को पहले क्या कर लेंगे, ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। 3x² प्लस 4x माइनस 6, जो पहला सेकेंड है उसको आप ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट वाले को उसके नीचे। तो 3x² का लाइक टर्म 2x² माइनस 5x प्लस 7। अब देखिए ऐड करना होता है तो डायरेक्ट आप कोफिशिएंट को प्लस और माइनस करते हैं, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करना होगा तो साइन चेंज करेंगे, जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस। ये साइन आपको यहाँ लिखना होगा, ये साइन क्या करना होगा, लिखना। अब ये +2 था तो -2 लिया जाएगा, -5 था तो ये +5 हो जाएगा, ये +7 था तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ 3 - 2 1x या x², 1x लिखे या ना लिखे, x² प्लस 4x प्लस 5x। अब माइनस से मतलब नहीं, जो नीचे साइन है इसको देखेंगे, प्लस 4x प्लस 5x 9x माइनस 7x माइनस 6x माइनस 13 हो जाएगा। ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। एक कॉलम होता है, रो में भी ऐसे करेंगे आप। यहाँ कर लेंगे 3x² प्लस 4x माइनस 6, माइनस करेंगे दूसरे वाले को, पहला सेकेंड वाला लिखेंगे, फिर इसके बाद फर्स्ट वाला 2x² माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। इस तरह आप माइनस कर देंगे। अब इसके बाद माइनस करने के बाद ब्रैकेट ब्रेक करेंगे। जब फर्स्ट वाला ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ कोई साइन नहीं है, आप डायरेक्ट जो लिखा गया वही लिखेंगे। लेकिन सेकेंड ब्रैकेट में आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे प्लस रहता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, माइनस जब यहाँ लिख दिया जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस होगा वो माइनस और माइनस वाला प्लस, तो 2x प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस 5x है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस 5x में। ये आपका +7 है तो किस में हो जाएगा, -7। अब इसके बाद आपको पेयर बनाना है, लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे तो 3x² माइनस 2x² एक साथ, प्लस 4x प्लस 5x एक साथ ग्रुपिंग होगा, और तीसरे में हो जाएगा -6 और -7 एक साथ ग्रुप कर लेंगे। जब ग्रुपिंग हो जाएगा तो आप लाइक टर्म को, कोफिशिएंट को प्लस माइनस, 3 - 2 1 x², 4x प्लस 5x 9x, -7 -6 -13, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका होता है सब्ट्रैक्शन का। तो इस तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।